दमन में तेरे एक्शन रेस गोयत मुर्दाबाद एक्शन नवीन गोयत मुर्दाबाद चमचे मुर्दाबाद क्या बोलो मुर्दाबाद पकड़ा मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज दो दुनिया भर के मिनट कसो। में क्या कारण है? मेरा नाम नरेंद्र धीमान, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा PWD मुख्यालय कर्मचारी रजिस्टर नंबर 681 मुख्यालय करनाल संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज हमारी जिला इकाई सोनीपत द्वारा जिला स्तरीय मीटिंग गोहाना मंडल कार्यालय के अंदर बुलाई गई, जिस मीटिंग में हमारी जिला सोनीपत के अंदर आने वाली BNR सोनीपत शाखा, पब्लिक हेल्थ सोनीपत शाखा, सिंचाई विभाग सोनीपत शाखा और BNR गोहाना शाखा, सिंचाई विभाग गोहाना शाखा और पब्लिक हेल्थ गोहाना शाखा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, आज प्रदेश की सरकार अभी हाल ही में गठित हुई है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर अधिकारी है कार्यकारी अभियंता नवीन गोयल जी, समय समय पर हमारा यूनियन का शिष्टमंडल कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर मिलता रहा, परंतु जो इनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं उनका भी समाधान इनके द्वारा आज तक नहीं किया गया, जिससे हमारे जिला इकाई के अंदर यहाँ के कर्मचारियों के अंदर बहुत भारी रोष है। जैसे कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हमारे कम से कम 150-200 कर्मचारी गोहाना के अंदर इस समय मौजूद हैं, ड्यूटी पर हैं वो, लेकिन उन कर्मचारियों का मुख्यालय से 2 बार हमारे संगठन द्वारा परिपत्र जारी कराया गया। इन कर्मचारियों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इनके एक्सपीरियंस आप निगम के पोर्टल के ऊपर लोड करने का काम करें, लेकिन जो इनके चहते दफ्तर के अंदर कर्मचारी बैठे हुए हैं 70-72, उन कर्मचारियों का कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर एक्सपीरियंस लोड कर दिया गया है और बाकी कर्मचारी आज वंचित हैं। आज LTC का जो ब्लॉक था हमारा 2020 से लेकर 24 तक का, वो भी LTC आज तक गोहाना के कर्मचारियों की पेंडिंग पड़ी है। यहाँ तक कि जलघरों के ऊपर बैठने के लिए कुर्सी नहीं, पंखा नहीं, प्लास पेज का टेस्टर नहीं। हमारे संगठन द्वारा मुख्यालय से परिपत्र जारी कराया गया, कौशल के कर्मचारियों को साबुन और रेनकोट दिया जाए। आज तक गोहाना के अंदर साबुन को छोड़कर रेनकोट की पेमेंट यहाँ के कार्यकारी अभियंता द्वारा नहीं की गई। यहाँ इन बिल्डिंगों का निर्माण करने से इस बात का आभास हो रहा है, जो ये नवीन कार्यकारी अभियंता है ये भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार गोहाना के अंदर चरम सीमा के ऊपर है, मैं यहाँ तक बात कहूँगा चरम सीमा पर है। अभी कल जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बहुत ही सम्मानित श्री रणबीर गंगवा जी को उनका जिम्मा मिला है, और इसी कर हमारे संगठन के पदाधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी को मिलेंगे और जो सोनीपत की एक्चुअल पोजीशन है, गोहाना की पोजीशन है, उनके बारे में बात करके यहाँ की इंक्वायरी भी करवाने का काम हमारा संगठन अवश्य करने का काम करेगा। PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 681 का जिला प्रधान सोनीपत का। हमारे प्रधान जी ने, राज्य प्रधान जी ने लगभग जो संबंधित मांगे हैं जिनके बारे में ये प्रोग्राम रखा हुआ आपके बीच में रखी है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने इस एक्शन को, जिसके पास सोनीपत 2 नंबर का अतिरिक्त चार्ज है, उसको नोटिस दिया हुआ है और 28 तारीख तक का समय दिया हुआ है। अगर 28 तारीख के अंदर सभी मांगों का समाधान नहीं किया तो 28 तारीख को इस एक्शन के खिलाफ आर पार के संघर्ष की घोषणा की जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रशासन को जरूर इस बात से अवगत कराएं, ताकि जो है ना संगठन अपने कर्मचारियों की जो पेंडिंग मांगे पड़ी है, इनकी समस्या है, उसका समाधान हो सके। अन्यथा जो है ना संगठन 28 तारीख को इस एक्शन के खिलाफ आर पार की घोषणा करेगी। अगर ये भाग के गोहाना आएगा तो इसको गोहाना भी नहीं छोड़ेंगे और सोनीपत में इसके खिलाफ नोटिस है। आपसे पुनः अनुरोध है कि भाई ये बात हमारी जरूर कार्यकारी अभियंता तक पहुँचाई दे। धन्यवाद। मैं सुभाष भट्टी, प्रांतीय प्रेस सचिव और जिला सचिव। आज की मीटिंग का उद्देश्य है, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निश्चित किया गया था कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मीटिंग होनी चाहिए और भिन्न भिन्न विभागों में होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 681, जो कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे काम करती है, जिसका मुख्य कार्यालय करनाल में है,
जिला प्रधान द्वारा निर्णय लिया गया था कि कभी गन्नौर में, कभी गोहाना में और कभी राय में, और इसी तरह कर्मचारियों की सभी विभागों की समस्याएं ली जाएंगी। और केंद्रीय नेतृत्व आज हमारे बीच में है। जिला अध्यक्ष श्री रामलाल जी द्वारा उन जो समस्याएं हैं कर्मचारियों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने का काम किया जाएगा। इसी उद्देश्य की, इसी क्रम में, इसी कड़ी में आज की यह बैठक रखी गई है कर्मचारियों को हित को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो कार्यकारी अभियंता हैं पब्लिक हेल्थ के, वो भी आज अपनी सीट से गायब हैं, नदारद हैं, और उन्हीं के पास सोनीपत का चार्ज है। सोनीपत भी ऐसे ही कर्मचारियों को आंसुओं और रुला रखा है। यहाँ भी कच्चे कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है, और सुनने में आया 32 कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूँ, प्रांतीय प्रेस सचिव होने के नाते डिमांड करता हूँ, यहाँ की उच्च स्तरीय जांच उच्च अधिकारियों द्वारा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर जांच हुई तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। और कर्मचारियों की छोटी छोटी डिमांडें LTC की हैं, डांगरी जूते रेनकोट की है, आज तक वो डिमांडें पूरी नहीं की जा रही। कर्मचारियों का हक है। 19 से 23 का जो बैच इन्होंने रखा था LTC का, उसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया था। दिसंबर 24 भी नजदीक है, लेकिन आज तक उसकी पूर्ति नहीं की गई, और अपने चेतों को ये LTC दे रहे हैं। जो हमारे से भी जूनियर कर्मचारी हैं वो चुपचाप के सीनियरिटी तोड़ के LTC ले चुके हैं। तो ये बहुत ही दुख का विषय है। ऐसे ही मेडिकल कैशलेस की बात है, हमारे कार्डों को हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको कूड़े में डाल दिया जाता है। ये कहते हैं हम इनके पेमेंट नहीं करते, क्योंकि सुनने में आया आयुष्मान जो सरकार ने एक बना रखा है फंडा, उसकी 600 करोड़ पेमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं कर रही। इसलिए कर्मचारियों के साथ ये अन्याय है, शोषण है। कर्मचारी ये किस लिए ये बखान कर रही है गवर्नमेंट स्टेजों पे चढ़ चढ़ के, भाई कैशलेस कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सरासर हवाई बातें हैं। तो अभी जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं कार्यकारी अभियंता पे, अगर ये नहीं मानते आपकी मांगों को पूरा अगर ये नहीं मांगते तो हमारे जिला कमेटी द्वारा, सोनीपत शाखा द्वारा इसको नोटिस दे दिया गया। 24 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। अगर वो सोनीपत में नहीं मिलते हैं तो गोहाना हम इनका घेराव करने का काम करेंगे। ये बिल्कुल हम ठोस रूप से आपको आश्वस्त करते हैं। और कर्मचारियों की डिमांडें हमने रखने के लिए ही आज अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुलाया है। हमारे बीच में यूनियन और प्रधान राज्य प्रधान धीमान जी भी बोल के गए हैं।